जो लोग अपने घर के पूजा स्थान में प्रतिदिन मूर्तियों को स्नान कराते हैं, उन्हें इस विषय को गहराई से समझ लेना चाहिए, क्योंकि यह जितना सरल दिखाई देता है वास्तव में उतना सरल नहीं है। अक्सर भक्ति करते समय हम भावना में इतने डूब जाते हैं कि अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो शास्त्रों की दृष्टि से उचित नहीं होते। हमारी श्रद्धा सच्ची होती है, मन में प्रेम होता है, लेकिन पूजा की विधि में छोटी सी गलती भी घर के आध्यात्मिक वातावरण को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आवश्यक है कि हम केवल भावना से ही नहीं बल्कि सही ज्ञान के साथ पूजा करें। बहुत से लोग यह सोचकर पूजा करते हैं कि यदि थोड़ी भी गलती हो गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे, जबकि कुछ लोग बिल्कुल विपरीत सोच रखते हैं और मानते हैं कि भगवान केवल भावना देखते हैं, इसलिए नियमों का पालन जरूरी नहीं। लेकिन शास्त्र यह बताते हैं कि भक्ति में भावना और मर्यादा दोनों का संतुलन आवश्यक है। जैसे माता पिता अपने बच्चे का प्रेम समझते हैं पर उसे अनुशासन भी सिखाते हैं, वैसे ही पूजा में भी नियम डराने के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग छोटे घरों या फ्लैट में रहते हैं और उनके मन में यह प्रश्न आता है कि एक ही कमरे में मंदिर रखना उचित है या नहीं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर का स्थान अवश्य होना चाहिए। यदि जगह सीमित हो तो दीवार पर छोटा मंदिर लगाया जा सकता है या ऊंचाई पर स्वच्छ स्थान पर भगवान की स्थापना की जा सकती है। यदि उसी कमरे में विश्राम भी किया जाता है तो रात में मंदिर के सामने पर्दा लगाना मर्यादा का प्रतीक माना गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय यह है कि छोटे पूजा स्थान में किन देवी देवताओं को रखा जाए। कई लोग हर तीर्थ से मूर्तियां और चित्र लाते लाते मंदिर भर देते हैं, लेकिन नियमित पूजा संभव नहीं हो पाती। शास्त्रों में पंचदेव पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। गणेश, शिव, विष्णु, लक्ष्मी और श्रद्धा अनुसार हनुमान या सूर्य, इनका पूजन करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। पूजा का प्रभाव संख्या से नहीं बल्कि नियमितता और श्रद्धा से होता है। मूर्तियों की स्थिति पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि कोई प्रतिमा टूट जाए, चटक जाए या चित्र फट जाए तो उसे पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ऐसी मूर्ति को सम्मान पूर्वक स्वच्छ कपड़े में लपेटकर किसी बहते जल में विसर्जित करना उचित माना गया है। अब उस विषय पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, जिसके कारण अक्सर भ्रम पैदा होता है। क्या सभी मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं है। केवल कुछ विशेष स्वरूप जैसे शिवलिंग, शालिग्राम या लड्डू गोपाल का नियमित अभिषेक उचित माना गया है। अन्य प्रतिमाओं को बार बार पानी से धोने से उनके खंडित होने का भय रहता है, इसीलिए उन्हें केवल हल्का जल छिड़ककर स्वच्छ कपड़े से पोंछना ही पर्याप्त है। पूजा का अर्थ भगवान को बार बार स्नान कराना नहीं बल्कि स्मरण, सम्मान और समर्पण है। दीपक पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल प्रकाश का नहीं बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। सुबह दीपक को धोकर नई बाती और ताजा घी या तेल डालकर जलाना शुभ माना गया है, जबकि शाम को उसे केवल साफ करके जलाना चाहिए। जलते दीपक को फूंक मारकर बुझाना अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार पीतल या मिट्टी का दीपक पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। पूजा स्थान में जल रखना भी शास्त्रों में महत्वपूर्ण माना गया है। एक पात्र में रखा जल जीवन और ऊर्जा का प्रतीक होता है। अगले दिन इस जल को पौधों में अर्पित किया जा सकता है या घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जा सकता है। शंख, घंटी और भोग से जुड़े भी अनेक नियम हैं। शंख को सम्मान पूर्वक ऊंचाई पर रखना चाहिए और उसमें प्रतिदिन जल भरना शुभ माना जाता है। घंटी को मधुर ध्वनि में बजाना चाहिए, अत्यधिक जोर से नहीं। भोग में अत्यधिक पकवान आवश्यक नहीं। थोड़ी सी मिश्री, फल या घर का सात्विक भोजन प्रेम पूर्वक अर्पित करना ही पर्याप्त है।
आज के व्यस्त जीवन में लंबी पूजा विधियां निभाना सभी के लिए संभव नहीं होता। ऐसे में पूजा को सरल बनाना ही सर्वोत्तम उपाय है। सुबह दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करना और कृतज्ञता व्यक्त करना भी पूर्ण भक्ति है। भक्ति को इतना जटिल नहीं बनाना चाहिए कि वह बोझ बन जाए। अंततः इस पूरे विषय का सार यही है कि भक्ति केवल भावना का नाम नहीं है, बल्कि सही ज्ञान, मर्यादा और संतुलन का भी नाम है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखावा, अधिक वस्तुएं या जटिल विधियां आवश्यक नहीं होती। सच्ची श्रद्धा, स्वच्छता, नियमितता और सरलता ही पूजा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम बिना समझे केवल परंपरा के नाम पर कार्य करते हैं तो कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो आध्यात्मिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हर भक्त पूजा के नियमों को समझे और उन्हें सही भावना के साथ अपनाए। इस विषय से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान कभी कठोर नियमों से बंधे नहीं होते, वे तो भावनाओं के अधीन होते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताए गए नियम हमारे जीवन में अनुशासन, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। जैसे जीवन में हर कार्य का एक सही तरीका होता है, वैसे ही पूजा की भी एक मर्यादा होती है। जब हम प्रेम के साथ इन मर्यादाओं का पालन करते हैं तब पूजा केवल एक दैनिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि वह मन की शांति, आत्मिक शक्ति और घर के वातावरण में पवित्रता का स्रोत बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा को कभी बोझ नहीं बनने देना चाहिए। यदि नियम इतने कठिन लगने लगे कि मन में डर या तनाव पैदा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि संतुलन बिगड़ रहा है। भक्ति का मूल स्वरूप सरलता और सहजता है।